गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? 30 डेज की प्रीलिम 2020 क्वालिफाइंग सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को। दो चीज़ों पे हम कंसंट्रेशन करेंगे। हालांकि आप लोगों ने बहुत लोगों ने इसको याद भी कर रखा होगा, लेकिन जो है क्या है, इस स्टैटिक पार्ट को अगर आप एक्सक्लूसिव पढ़ते हो, आधा घंटा देते हो उस पे, तो आपको क्या होंगे और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई नेशनल पार्क पूछ लिया तो क्लियर, या सेंट्रल इंडिया का पूछ लिया तो ये एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ये श्योर शॉर्ट आपके सही होने चाहिए, ये किसी भी कंडीशन में ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 11 तारीख को आपका पेपर है। 30 डेज की ये सीरीज चल रही है, सभी लोग इसमें प्रतिभाग करें, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम सीरीज है। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? से यस और नो, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल आवाज आ रही है, क्रिस्टल क्लियर आ रही है। जिन जिनको आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा रिफ्रेश करें, आवाज आपको आने लग जाएगी। क्लियर? चलो भैया शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, प्रीलिम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट कोर्स ये चल रहा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। रिकॉर्डेड वर्जन आपको देखना पड़ेगा, इसमें सारे सब्जेक्ट जो है मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्लियर? फिर उसके बाद जो है आपका दूसरा ये चल रहा है हमारा इंडियन पॉलिटी का। रोज रात के 9 बजे, आज 9 बजे इसकी क्लास होगी, और सुबह चलता है 11:30 बजे ये करंट अफेयर का बैच। क्लियर? तो एक साइकिल में आपको प्रीलिम के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं, जितने 7 के 7 सब्जेक्ट होते हैं। आप MKS लाइव रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके अलावा प्रीलिम्स के आगे अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हुए, तो मेंस में भी पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, ये हो गया पेपर 1 हो गया, ये हो गया पेपर 4। चारों के चारों पेपर में क्या करता हूँ, खुद से पढ़ाता हूँ, तो सेम रेफरल कोड आपको इसमें सहायता देगा। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से मिलता है, पेपर 1 और पेपर 2 विथ आंसर राइटिंग। तो कुल मिला के आपको जो है एक ही क्या 12 महीने या 24 महीने की सब्सक्रिप्शन कोड में पूरा प्रीलिम्स कंप्लीट, जीएस मेंस और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जीएस की टेस्ट सीरीज और सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीजें मात्र जो है 6300 रुपीज में मिलती हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगी। तो अभी भी अगर किसी ने प्लस में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उस चीज पे विचार कर सकते हैं कि आपको 12 महीने की 6300 रुपए और 24 महीने की 7560 रुपीज है। क्लियर? इसमें ये नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया उसके बाद फिर आपको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। कंप्लीट प्रीलिम्स पढ़ाऊंगा सारे सब्जेक्ट, कंप्लीट मेंस पढ़ाऊंगा सारे सब्जेक्ट, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाऊंगा मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है और 10% डिस्काउंट आपको इस रेफरल कोड में भी मिलता है। आप इसको आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज इसको हम खत्म करेंगे, इससे याद करना क्या होता है, आसान रहता है। सबसे पहले शुरू करते हैं अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? आपके कैंपबेल नेशनल पार्क, बहुत बार पेपर में आ रखा है। ठीक है, गलेथिया वे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क और माउंट हैरियट। और इनका जो है नाम भी क्या हो गया, अब चेंज हो गया है, वो मैंने आपको ऑलरेडी करंट अफेयर में बता रखा है। ठीक है ना? क्लियर? और कौन कौन से हैं भैया? नॉर्थ बटन हो गया, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क हो गया, सैडल पीक हो गई, और साउथ बटन आइसलैंड आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये इतने सारे आपके कहां पे पड़ते हैं? अंडमान और निकोबार आइलैंड में पड़ते हैं। और एक क्वेश्चन अब पूछने लग गए हैं वो अंडमान निकोबार से भी। क्लियर? अगला प्रदेश हमारा आ रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? पहला है पापीकोंडा, दूसरा है राजीव गांधी जिसको अब रामेश्वरम नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। क्लियर? और पापीकोंडा जो है बहुत बार पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में, याद हो जाएगा। क्लियर? लास्ट स्लाइड देख लो भैया। नॉर्थ बटन, रानी झांसी, सैडल और साउथ बटन। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि कहते हैं 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किसको याद है, देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में होता है, कमेंट बॉक्स प्लीज। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? लिटिल और कार निकोबार के बीच में, शाबाश।
आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपका कौन सा है? मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। कौन? मॉलिंग और नामदफा नेशनल पार्क हैं। याद कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को? देखो स्टेट वाइज याद करोगे तो बहुत आसानी होगा। मॉलिंग और नामदफा बहुत बार आया है, और मैं बता रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं नेशनल पार्क पे या आपके टाइगर रिजर्व पे, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अमूमन हर बच्चे के ये क्वेश्चन क्या होते हैं? सही होते हैं। अगर आपने ये गलत कर लिया तो सोच लो कि बाहर हो रहे हो पहली प्रीलिम से। आसाम। आसाम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दिब्रू साईकोटा। हाँ, अब इसमें सारे इंपॉर्टेंट ये कि मैं सारे एक साथ करा देता हूं। अब इंपॉर्टेंट मैं लिखूंगा ना तो आप फिर आसाम का वही याद करके जाओगे। मैं कह रहा हूं कि अभी टाइम है एग्जाम में, आप इसको बार बार पढ़ोगे तो वहां पे अपना भी क्लिक हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं स्टार नहीं लगा रहा हूं। दिब्रू साईकोटा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये तो आपने बचपन से ही सुना होगा, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। ये सब कहां पे है? आपके आसाम में है। क्लियर? बिहार में कौन सा देखते हैं हम? वाल्मीकि नेशनल पार्क, बहुत बार पेपर में पूछा गया है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पे है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं आपके? गुरु घासीदास, जिसको संजय नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, इंद्रावती, बहुत ही फेमस, पूछा जाता है बार बार, और कांगेर वैली नेशनल पार्क। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? काफी लोगों को नए नए शब्द मिल रहे होंगे, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो आपके कान में जा रहे हैं वर्ड, और वहां पर जब भी ऑप्शंस दिखेगा आपको याद हो जाएंगे। 1-2 बार इसका रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है? और हिंदी माध्यम में इसका नाम इंद्रावती का हिंदी में इंद्रावती रहेगा, कांगरवेली का कांगरवेली ही रहेगा। क्लियर? नमस्कार। इंद्रावती आपके पास ही है। थैंक यू वेरी मच। गोवा। गोवा का कौन सा नेशनल पार्क पढ़ना है हमें? मोल्लेम नेशनल पार्क। मैच द फॉलोइंग का शानदार क्वेश्चन रहता है ये, मोल्लेम नेशनल पार्क। क्लियर? आगे देखते हैं हम। गुजरात। गुजरात में कौन कौन से हैं? वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, और मरीन, जिसको गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क बोलते हैं। क्लियर? ये सब किस में है? गुजरात में है। हरियाणा में आपका कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और सुल्तानपुर जो है बहुत बार क्या कर रखा है? पूछ रखा है क्वेश्चन में। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं आपके? ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, शिमला बारा नेशनल पार्क। ठीक है? गिर जो है एशियाटिक लायन के लिए, बिल्कुल सही है। एक क्लास हम और करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस नेशनल पार्क में कौन सी क्या है एनिमल स्पीसीज रहती है, और जो है कोई कोई नेशनल पार्क ऐसे है जो प्लांट स्पीसीज के लिए भी फेमस है, ठीक है ना? और इनके आसपास कौन सी रिवर बहती है। हालांकि ये मैंने आपको कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स प्लस के कोर्स में ऑलरेडी बता रखा है कि किसके साथ कौन कौन सी रिवर बहती है, लेकिन एक बार स्पेशल क्लास में भी आपको क्या कर दूंगा? बता दूंगा, ठीक है? बाकी जिसकी श्रद्धा हो तो वो प्लस की क्लास में आ सकता है कंप्लीट कोर्स के लिए। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कौन सा है भैया? बेटला नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? बेटला नेशनल पार्क है। कर्नाटक में भैया कौन सा नेशनल पार्क है? कर्नाटका में आपका आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। थोड़े टफ नाम है, लेकिन आप इसे लिख लिख के याद करोगे, बार बार सुनोगे तो आपकी मेमोरी में रहेगा। कुदेरमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। फिर बोल रहा हूं, आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। क्लियर? ये सब कहां पे? आपके कर्नाटक में। जब ये आप क्लास कर लो तो आज ही शाम को क्या करना? 10 ईयर भी कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्या है ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है? तो इससे रिलेटेड 10 ईयर क्वेश्चन भी तुरंत से पहले कर लेना। केरला। केरला में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क है अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क। याद है 16 फॉरेस्ट होते हैं, और 16 फॉरेस्ट कैसे होते हैं? ट्रॉपिकल टाइप के हैं कि टेम्परेट टाइप के हैं? कमेंट बॉक्स में लिखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 16 फॉरेस्ट किस में कैटेगरी में आते हैं? ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में? टेम्परेट में आते हैं, ठीक है? अब आप सोचोगे कि भैया क्या कहते हैं
कि जो क्या कहते हैं केरल में आपका टेम्परेट कैसे आ गया, तो ये एल्टीट्यूड के कारण होते हैं। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ठीक है ना। आपको पता है वहां पे पूरा वेस्टर्न घाट है, नीलगिरी है, एनीमुंडी है, तो वहां पे क्या इनको हाइट मिल रही है, तो हाइट के हिसाब से क्या है ये टेम्परेट है, ना कि लैटिट्यूड के हिसाब से। समझ में आ गया, क्लियर। ये 16 फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये मैंने आपको कंप्लीट कोर्स में ऑलरेडी बता रखा है। अराविकुलम नेशनल पार्क, माटीकेट्टम नेशनल पार्क, पम्बूडम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क क्या है आपको याद करने पड़ेंगे। ये नेशनल पार्क कहाँ गए बच्चों, कहाँ गए नेशनल पार्क, ये आपके केरला के नेशनल पार्क है, क्लियर। कूल टेम्परेचर ड्यू टू, क्या लिखा है, लॉन्ग हाइट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया है। डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कितने सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और जो है अभी भी और है संजय, ये सब कॉमन है क्योंकि ये क्या है बाउंड्री में मिलते हैं, किसकी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, और कोई तो को छत्तीसगढ़ को भी क्या करते हैं, टच करते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है ना, क्लियर। तो कौन कौन से हुए आपके यहाँ पे, संजय, सतपुरा, वन विहार, फिर उसके बाद जो है आपका बांधवगढ़, डायनासोर, फॉसिल्स, इंडिया प्रदर्शनी, इंदिरा प्रदर्शनी, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, क्लियर। थोड़ा आपको थोड़ा टफ लगेगा लेकिन लिख लिख के याद करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और आपको कहीं किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं है। जितने नेशनल पार्क मैं बता रहा हूँ, जितने टाइगर रिजर्व में बता रहा हूँ, चुपचाप से उसको याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। तो आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि इंटरनेट पे 7-7 8-8 घंटे सर्च कर रहे हो, फिर दो जो है पन्ने तैयार कर रहे हो, तो इससे अच्छा बने बनाए पन्ने तैयार कर लो। चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। गुआमहल, गुआमल जो है आपका नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। नौगांव, पेंच, संजय गांधी, तदोबा, अंधेरी नेशनल पार्क, क्लियर। मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस है ये। हाँ वही है, ये जो है कॉमन है ना, तो वहां पे भी लिखा हमने और यहाँ पे भी लिखा, क्योंकि ये कॉमन है इसलिए लिखा, क्लियर। ये भैया फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, क्लियर। यहाँ पे जो है एक हिरन की प्रजाति मिलती है, किसी को पता है उसका नाम क्या है, जिसको बार्किंग डियर बोलते हैं, मतलब भौंकने वाले क्या, आपके हिरन, संगाई, क्लियर। और जहाँ पे जो वनस्पति मिलती है उसको क्या बोलते हैं, फुमडी, क्या बोलते हैं, फुमडी, तैरती हुई वनस्पति, ऐसा लगता है पूरा आइलैंड क्या है, तैर रहा है, क्लियर। ये बहुत ही फेमस है, केबल नाम जाओ। अगला है मेघालय। मेघालय में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, नॉरकेक बहुत फेमस, ये तो यूपीएससी का भी बहुत फेमस है। बालफक्रम, ये भी कहाँ है आपका, मेघालय के, ठीक है ना। मेघालय, बालफक्रम और नॉरकेक। मिजोरम, मिजोरम में कौन कौन सा है भैया, आपका मुरलीन और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। और ब्लू माउंटेन याद आ रहा है, सबसे ऊंची चोटी है वहां की, याद आ रहा है ना, मिजो हिल की। मैंने करा रखा है आपको एटलस में, क्या नहीं करा है ये बताओ। हिस्ट्री पढ़ाई है, पॉलिटी पढ़ाई है, ज्योग्राफी पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, साइंस एंड टैग पढ़ाया है, इन्वायरमेंट पढ़ाया है और करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाई हो। आप आंख बंद करके सॉलिड रिवीजन करो, प्रीलिम्स आपका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जो मैंने बोला है उस पे जो है आपको विश्वास होना चाहिए, और चुपचाप से, ना कोई किताब की जरूरत, ना कुछ दुनियादारी की जरूरत, केवल एक टेस्ट सीरीज जो अनअकैडमी में होगी 26 तारीख को, उसको थोड़ा तमीज से पूरी ईमानदारी से दे देना, क्लियर। और उससे पहले आपने 7 टेस्ट दे ही दिए हैं, क्लियर। और 10 ईयर क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कर लो, यही खेल है क्या, यही खेल है आपके प्रीलिम्स का। और एक बार जब प्रीलिम्स निकाल लो तो फिर उसके बाद मेंस में भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेंस में फिर आपको क्या करूंगा, मैं ही दौड़ाऊंगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में, क्लियर। और कल परसों में सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लास का क्या है, अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 11 तारीख को पेपर देने आओगे, 12 या 13 तारीख से सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। विद इन दिस वीक आपको
ये टाइम टेबल मेरी प्रोफाइल में भी दिख जाएगा, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं क्या करते हैं, हमेशा एडवांस में करते हैं। जब दुनिया सो रही होगी तब तक हमारा सोशियोलॉजी का बैच क्या होगा, स्टार्ट होके क्या कर दिया करेगा, शुरुआत भी कर दिया गया। ठीक है, 2020 के मेंस वालों के लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल बहुत जल्दी क्या है, लगने वाला है। क्लियर, पेपर देते ही चुपचाप से उसमें बैठ जाना है। सर पुराने क्वेश्चन से भी आता है क्या, बिल्कुल आता है। 60 से 70 क्वेश्चन आपको 150 में से पिछले 10 ईयर के रिपीटेड मिलेंगे। 10 ईयर इज द की फॉर द सक्सेस। और फिर बाकी की जो फाइट होती है वो 60 से 70 10 ईयर ने दे दिए। आप क्या करते हो, आप उसमें 10 ईयर में भी 60 से 70 से मुश्किल से 45 से 50 कर पाते हो। बाकी अगर पूरे भी करते हो तो वो निगेटिव होता है। ये आपका रेशियो रहता है। कट ऑफ जाएगी जहां पे 60% के आसपास। अब इससे आगे कैसे भागोगे, इससे आगे भागने के लिए क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। होने चाहिए नहीं चाहिए, इसीलिए कहता हूं भैया कंप्लीट कोर्स कर लो, आपका काम हो जाएगा ऑलरेडी। जिस तरीके से मैंने टास्क 5 में पूरी इस प्रीलिम्स की तैयारी को बांट रखा है, बहुत सोच समझ के बांट रखा है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि कोई इसमें हीरो है तो इसमें जीरो है। दोनों का कॉम्बिनेशन जिस बच्चे में होगा वो बच्चा 100% क्वालिफाई करेगा, चाहे पेपर कितना टफ आए, चाहे कितना पेपर आसान आए। ठीक है ना, क्लियर। आप खुद सोचो, जो 60 से 70 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हमें पता है कि 10 ईयर से आना है, उनमें से भी हम 45 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये हकीकत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे सोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी चीजों को एक साथ पढ़ते हैं। हम एक एक दिन में क्या करते हैं, 10 10 12 12 घंटे अलग अलग सोर्स को, सेम चीज को बार बार पढ़ने में क्या आता है, हमें मजा आता है। हमारे एक छोटे से खुद के नोट्स नहीं है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करें, विश्वास करें और उसी को बार बार पढ़ते रहे और चुपचाप बगल में रख दो 10 ईयर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो, आपको कोई भी प्रीलिम्स निकालने से नहीं रोक सकता है। लेकिन आप जब ये करते हो तो आपके दिमाग में लालच होती है कि हम वो करें वो करें। मैं बता रहा हूं, टॉपर से टॉपर दिव्या ने भी यही किया था, 10 ईयर प्लस नोट्स। योगेश ने भी यही किया था, 10 ईयर प्लस नोट्स। उसे कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से कि भैया ये क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, कि वहां पे जो है मॉड्यूल चल रहा है, वहां पे एमसीक्यू राउंड चल रहा है, वहां पे ये चल रहा है वो चल रहा है। चलाओ आप खुद तो देखो ना कि एक दिन में 24 घंटे में कितना टाइम आप अपनी सेल्फ स्टडी को देते हो, वो आपका सिलेक्शन कराता है। वो से सेल्फ स्टडी नहीं कहते कि जो आप मेरे को टाइम दे रहे हो, दिस इज नॉट सेल्फ स्टडी। ये तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे पढ़ना है। मैंने 24 घंटे में आपकी 4 घंटे प्लस की क्लास लेनी है। ठीक है, अब इस 4 घंटे के बाद आप कितना पढ़ रहे हो, क्या आप इस 4 घंटे के बाद फिर से जो है क्या कर रहे हो, दुनिया भर के सोर्स में भाग रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। क्लियर, यही सबसे ज्यादा क्या करते हैं बच्चे, गलती करते हैं। समझ में आया। कुछ बच्चों में तो होड़ चलती है, बेफालतू की होड़। ठीक है, मैं बताता नहीं हूं लेकिन बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि वॉचिंग आवर किस बच्चे का चलेगा। अरे वॉचिंग आवर की रैंक लेके क्या करोगे ये बताओ। आपको पता है ना, अनअकैडमी में वॉचिंग आवर की रैंक चलती है, बच्चे उससे खुश हो जाते हैं। ये कौन सी बात हुई भैया, क्या इससे आपका यूपीपीसीएस क्लियर हो जाएगा। अगर कोई वॉचिंग आवर में पहले चल रहा है तो ऑन एन एवरेज वो 10 से 13 घंटे ऑनलाइन देख रहा है। जो 10 से 13 घंटे ऑनलाइन देख रहा है वो कब खुद का रिवीजन करता होगा, कब वो सोता होगा, क्योंकि पेपर तो भैया कागजों में आना है। उसकी साइकोलॉजी केवल क्या हो जाएगी, ऑनलाइन टच करने की। समझ में आया। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे थे जो हर क्वेश्चन कर देते थे, समझ में, हर टेस्ट में टॉप रहते थे। उनमें से केवल 11% का ही प्रीलिम में सिलेक्शन हुआ। वो इसी कारण, क्योंकि उनको क्या है, वो उनका कुछ और ही सिस्टम हो गया था। उनका सिस्टम ये हो गया था कि वॉचिंग आवर में नंबर 1 रहना है। अरे क्या फायदा वॉचिंग आवर में नंबर 1 रहने से। समझ में आया। क्लियर, 7 घंटे की पढ़ाई बस काफी है इसमें। आप अपने नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन करो, 7 घंटे, खत्म कहानी। उससे ज्यादा कोई तैयारी नहीं कर सकता इस दुनिया में। और जो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, गलत दिशा में कर रहा है। ठीक है, 11 अक्टूबर को सब पता चल जाएगा कि भैया आप किस दिशा में तैयारी कर रहे थे, किस दिशा में तैयारी नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, यहां गधा मजदूरी की जरूरत नहीं है, यहां स्मार्ट की जरूरत है। दुनिया भर की सारी किताबें जो आप पढ़ोगे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के आपके छोटे से नोट्स में डाल के रख दी हैं। अब आपको उस छोटे से नोट का रिवीजन करना है या फिर सोर्सबाजी करनी है, ये 11 अक्टूबर आपको दिखा देगा कि सोर्सबाजी करना ज्यादा अच्छा था कि एक ही सोर्स को बार बार पढ़ना ज्यादा अच्छा था। ठीक है, और उसके बाद 10 ईयर लगाना क्या था, बहुत ही नेसेसरी था।
अब जब सोचो जो 11-12 घंटे बैठ के यही कर रहा है, तो कब वो 10 ईयर लगाता होगा, कब क्या करता होगा। और 10 ईयर लगाने का मतलब ये नहीं कि कोई एजुकेटर 10 ईयर लगा रहा है और वहां बैठ गए, हाँ जी भाई 10 ईयर लगा रहे हैं, वो 10 ईयर नहीं होता। 10 ईयर वो होता है जब अब खुद से बैठो, किताब में 10 ईयर होना चाहिए, फिर आप वहां पे सोचो ये क्वेश्चन गलत होगा कि सही होगा, फिर उसके बाद चेक करो कि क्यों गलत हुआ। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन आपको क्या है, एमसीक्यू एमसीक्यू राउंड खेलना, 50-60 सीरीज बन गई है एमसीक्यू की, एक एमसीक्यू उत्तर प्रदेश पीछे से रिलेटेड नहीं है। आधे लोग तो अपनी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं कि जिसके हिसाब से उनकी यूपीएससी की तैयारी हो जाए। आधे लोग तो सोचते हैं कि भैया हमारा ऑप्शनल क्या हो जाए और मजबूत हो जाए 22 तारीख को, क्योंकि हमको भी एग्जाम देना है, तो इस बारे क्या है, बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा ऑप्शनल भी और मजबूत हो जाएगा। उसी तरीके की क्लासें लगाई जाती हैं और आप लोग क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हो कि समथिंग एक्स्ट्रा वी आर गेटिंग। ठीक है ना? ये समथिंग एक्स्ट्रा यू आर नॉट गेटिंग, समझ में आया? आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो इस चीज को। ठीक है ना? अभी तो आप बच्चे हो, इन सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कितनी लड़ाई कर रहा हूं मैं, मुझे पता है। समझ में आया? मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मेरे को ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं। ठीक है ना? लेकिन आप लोगों को ये चीजें बहुत ही खुश होती हैं। क्लियर? भाई एग्जाम देना हर किसी का, आपको क्या पता, क्या पता मैं भी तो मेंस का एग्जाम लिख रहा हूं। क्या आपको पता है ये? क्या पता मैं भी मेंस का एग्जाम लिख रहा हूं। क्या पता बहुत सारे लोग लिख रहे हो। ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर मैं मेंस का एग्जाम लिख रहा हूं तो मैं वही चीज पढ़ाऊं जो मेरी जो कमजोर चीज हो। समझ में आ गया? क्लियर? एक्सपेरिमेंट अपनी जिंदगी के सिवा अगर कोई किसी और की जिंदगी से करता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। समझ में आया? यह एक्सपेरिमेंट बच्चों पे होता है, जैसे कि मान लो मेडिकल कॉलेज होता है ना, मेडिकल कॉलेज में लोग इलाज कराने क्यों नहीं जाते? वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जितने बच्चे होते हैं, ठीक है ना, लोग डॉक्टर क्या करते हैं, केस तो ले लेते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। समझ में आया? क्लियर? इसलिए लोग क्या करते हैं, मेडिकल कॉलेज को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे जो है बरेली रोड पे एक मेडिकल कॉलेज है, राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज, उसमें ज्यादातर केस इसीलिए बिगड़ते हैं। अगर आपको पता होगा, ज्यादातर केस इसलिए बिगड़ते हैं, कोई बहुत मजबूरी हो गई तो लोग वहां पे लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां को आपको लगेगा रिसीविंग आप डॉक्टर की लोगे, लेकिन इलाज कौन कर रहा होगा आईसीयू के अंदर, जहां आपको कभी जाने नहीं देंगे, बच्चे। और आपका मरीज क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए गया। ठीक है? ऐसे आप लोगों के आसपास भी क्या होंगे, क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज होंगे। नागालैंड में आपका है इटांकी नेशनल पार्क। बच्चों क्या है, इटांकी नेशनल। सर माई क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? घटना चक्र 10 ईयर ही होता है, एनीबडी हेल्प मी। हाँ, घटना चक्र सबसे बेस्ट है 10 ईयर करने का साधन। ठीक है? और उसको लगाना शुरू कर दो बच्चों, अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो। क्या क्वेश्चन था भाई इनका? सर साइंस के कितने परसेंट क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं? देखो साइंस के जो बेसिक वाले क्वेश्चन है, विटामिन हो गया, और ये एसिड वाले हो गए, और ये आपके कहते हैं वो जो क्वेश्चन आते हैं ना पॉलीमर्स वाले, वो हो गए, ये सब रिपीटेड ही होते हैं 100%। साइंस में मुश्किल से 3 या 4 नए क्वेश्चनों की एंट्री होती है। अगर आप साइंस के देखो ना, तो जिन लोगों की साइंस है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 22 के 22 क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि सबको पता है एक वो पॉलीमर का क्वेश्चन आना है, ठीक है, एक वो गन मेटल टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, एक वो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज जैसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है? एक आपका जो है सिंपल क्वेश्चन उससे आ जाएगा, इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव है कि नहीं है। ठीक है? फिर एक आध क्वेश्चन बायोलॉजी से आ जाएगा, सेल का, नहीं तो विटामिन का वहां पे रखा मिला हुआ है, अगर विटामिन का नहीं मिला है तो इंजाइम का रखा हुआ मिला है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्रॉपर बायोलॉजी में आ जाओ तो एक बीमारी के क्वेश्चन लगे हुए हैं, मच्छर के लगे हुए हैं मिलाने वाले में, नहीं तो आपके किसी पैरासाइट के मिलाने वाले में लगे। ये एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है, लेकिन ये चीज जो है आप ना खुद से जानना चाहते हो, ना आपको कोई जानना चाहता है। समझ में आ गया? क्लियर? इकोनॉमिक्स में क्या है,
इकोनॉमिक्स के जो बेसिक क्वेश्चन है वो रिपीट इसलिए नहीं होते क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है, हर बार डेटा चेंज होता है। लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि कौन एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा मद है, कौन इंपोर्ट में है, किस किस कंट्री से कर रहे हैं, एफडी कितना चल रहा है, रिवेन्यू डिफिसिट कितना चल रहा है, ठीक है, सेविंग रेट कितना चल रहा है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना चल रहा है, तो आप इकोनॉमिक्स में आसानी से निकाल दोगे। क्योंकि यहीं पे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन गलत होते हैं, बाकी जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो तो सिंपल ऐसे होंगे कि फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला क्या होता है, इनमें से कौन सा रिवेन्यू डेफिसिट है, भारत की इकोनॉमी जो है किस तरह की है, समझ में आया, इनमें से प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, फिर एक दो बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे, क्वालिटेटिव मेजर क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर क्या होते हैं, रिसेंटली रेपो रेट कौन सी है, आप देखो तो सही, ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन, इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है ना, केवल इनको आप रिवीजन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आना है। और बाकी जो नए क्वेश्चन आने हैं वो होते हैं किससे, स्कीम से, जैसे प्रधानमंत्री की इमरजेंसी में इन्होंने 20 लाख करोड़ का लोन दिए, जो दिया है पैकेज, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कोरोना पे क्वेश्चन आ सकता है, वो हम करंट अफेयर में कर ही रहे हैं। आज हमने करंट अफेयर में कितना अच्छा क्वेश्चन करे, एक स्टार्टअप बोर्ड वाला करा, करा नहीं करा, एक हमने कौन सा करा, जो आरबीआई की पॉलिसी 2019 से लेकर 2024 तक, करा कि नहीं करा, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे करंट अफेयर के, तो आप उसको इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर दोनों के मानोगे। तो क्या चीज हम नहीं कर रहे हैं ये तो बताओ, क्यों आपकी आत्मा जो है बहुत सारे सोर्स को लेने के लिए पकड़ रही है। भैया अगले महीने एग्जाम है, मैं फिर कह रहा हूं रिवीजन 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 रिवीजन। आप ही में से बहुत सारे लोग जो है प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यार सर हमसे गलती हो गई। अभी भी बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, अब महसूस करने लग गए, कल परसों भी एक बच्चे ने लिखा, आज भी सुबह एक बच्चे ने लिखा कि सर 1 महीने से भटक रहे थे। तो भैया दूसरों की गलती से मान लो मेरी बात, ठीक है ना, क्लियर। सर एक क्लास प्री के लिए दे दीजिए, कौन सी, किस सब्जेक्ट की प्रीलिम्स की, हमारी तो रोज क्लास चल रही है, आप आओ क्लास में, आप आते कहाँ हो, ठीक है ना। आपका क्या क्वेश्चन है वर्षा जी, सर करंट कितने दिन का रिवाइज करना है। वर्षा जी आपको जो है नवंबर 2019 से लेके सितंबर 2020 तक का करंट अफेयर देखना है, और रोज हमारा 11:30 बजे बैच चल रहा है, अगर खुद से नहीं देख पा रहे हो तो आप उस बैच में आ सकते हो, ठीक है ना। अगर आप प्लस के स्टूडेंट हो, नहीं हो तो भैया MKS लाइव रेफरल कोड यूज कर लो। प्रीलिम्स के बाद मेंस की भी तैयारी करोगे तो भी मैं ही कराऊंगा आपको, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी, पेपर 3 भी, पेपर 4 भी, ठीक है ना। चलें भैया आगे। 22 जून से एडमिशन लिया है भाई ने, अभी इसको मैं कहां से कहां तक पहुंचा सकता था, लेकिन भाई अब फॉलो कर रहा है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं बच्चों, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है, सबसे आसान नेशनल पार्क। राजस्थान में कौन कौन से हैं, डिजर्ट नेशनल पार्क है आपका, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल, यहां से टाइगर क्या है, यहाँ पे विस्थापित किए गए थे याद है, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये सब क्या है, राजस्थान के नेशनल पार्क है। सिक्किम का कौन सा है, कंचनजंगा या कंजन जेंदोंगा, कुछ भी बोल लो, नेशनल पार्क है, क्लियर। फिर इसके बाद है हमारा अगला आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या क्या है, सर कल आपने बताया था कि फ्रेशर शुड गो फॉर यूपीएससी फर्स्ट, लेकिन सर ये बताएं कि यूपीएससी के अटेम्प्ट देते हैं तो यूपी पीसीएस का टाइम स्लॉट क्या है, बी तो सेम ही होगा, प्लीज क्लियर एज फैक्टर इन यूपी पीसीएस। सेम क्यों होगा भैया, वो अगले अलग दिन होता है, ये अलग दिन होता है, एक ही दिन थोड़ी पेपर होते हैं यार, वो केंद्र का पेपर है, ये राज्य का पेपर है, बहुत सारे बच्चे दोनों पेपर एक साथ देते हैं, क्लियर, ठीक है। और एज जो है यूपी पीसीएस में 40 साल है, और यूपीएससी में क्या है आपकी 32 साल है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। ये चीज तो आप गूगल में भी, गूगल चलाना जानते हो, कंप्यूटर चलाना आता है ना, ये चीज आप उसमें भी देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो इंसान व्हाट्सएप चलाना जानता होगा तो वो कंप्यूटर चलाना भी जानता रहेगा, और जब खुद से ढूंढोगे अपनी क्यूरियोसिटी के कारण,
तो वो आपका सही क्या कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बोल रही है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। ऐसे मेरे से पूछ के तैयारी करोगे तो वो तैयारी नहीं है वो, समझ में आया? ये इंट्यूशन अंदर से आना चाहिए कि दोनों की मैं एज देखूं खुद से, दोनों का कब पेपर होता है, दोनों का अलग अलग टाइम पे पेपर होता है। ना प्रीलिम्स टकराएगा, ना मेंस टकराएगा, ना इंटरव्यू टकराएगा, ठीक है ना? कौन कौन टॉपर आए हैं, थोड़ा यूट्यूब में उनको सुनो। तो ये खुद से जब जनरेशन होता है ना आदमी को, तो उसकी फिर पूरा दिमाग सब कुछ क्या लगता है, उसी लक्ष्य के ऊपर लगता है, किसी के कहने से नहीं लगता ये, ठीक है? तमिलनाडु जो है आपका गुड्डी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैनाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है? जय हिंद। ये हो गए भैया आपके तमिलनाडु के नेशनल पार्क, फटाफट इनको याद करिए। तेलंगाना में कौन कौन से हैं, थोड़ा टफ नाम है, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगावानी नेशनल पार्क। क्लियर? क्लियर? तो ये क्या है आपके तेलंगाना के नेशनल पार्क है। आगे देखो, त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। बिसन नेशनल पार्क, ये भी कहां पे आपका, त्रिपुरा में नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। क्लियर? आप लोग गए भी होंगे। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहां अभी हमने देखा था नरेंद्र मोदी साहब आए थे। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो, कौन है आपके, अन्ना, क्या नाम है उनका यार, साउथ के हीरो फेमस वाले, कौन है साउथ के जो रोबोट मूवी में थे, रजनीकांत। और रजनीकांत के बाद अब कौन आ रहे हैं, अक्षय कुमार आ रहे हैं, पता है ना? ठीक है, तो वो कॉर्बेट में ही है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं आपके, उत्तराखंड में है। हाँ, ब्रिल हिल्स के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? निक जोनस। अब आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क है। बुक्सा नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा बच्चे बुक्सा को आसाम में लगा देते हैं, बुक्सा वेस्ट बंगाल में ही है। गोरुमारा, जलादापारा, न्योरा वैली, सिंगालीला और सुंदरबन, ये सब क्या है, वेस्ट बंगाल में ही है। याद हो जाएंगे, ठीक है? वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क है। अब आ जाते हैं सीधे टाइगर रिजर्व पे। सारे स्टेट वाइड हमने नेशनल पार्क देखे, अब सारे टाइगर रिजर्व देख लेते हैं स्टेट वाइज। आंध्र प्रदेश में कौन सा पड़ता है, नागार्जुन श्रीशैलम और आपका नामदाफा, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पड़ता है आपका, पाक्के, कमलांग, मानस और नामेरी, ठीक है? अच्छा, इसको काट दो, इससे आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो इसको याद ही मत करो। एक नाम दफा वाला अलग था, ठीक है ना? तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसको याद ही मत करो, हटाओ इसको। आसाम, आसाम में कौन सा है, काजीरंगा और ओरांग है। बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइगर रिजर्व, ठीक है? छत्तीसगढ़ में कौन सा है, उदंती सितांदी, अचनाक कमर अमरकंटक और इंद्रावती। झारखंड में कौन सा है, पलामाऊ, बांदीपुर और भद्रा। कर्नाटका में कौन सा है, दांदेली आंसी, नागरहोल और बिलगिरी रंगनाथा टेम्पल। सिक्किम में है, हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? वो अरुणाचल प्रदेश वाला नाम दफा था, ठीक है? नाम दफा मतलब दफा हो जाओ, सबसे लास्ट में पहुंच जाओ, और वो है अरुणाचल प्रदेश। फ्लाइंग स्क्वायर यहाँ पे मिलती है, जो उड़ने वाली गिलहरी, उसके लिए फेमस है नाम दफा। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। गुरुजी, यूपीएसआई पुलिस के लिए कौन से गोल में जाना होगा सब्सक्रिप्शन के लिए? यूपीएसआई का एक बैच चल रहा है, उसमें जाना पड़ेगा। बैच का नाम बताऊं, रुको। सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं, उसमें क्या है, बैच, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है टाइम पीरियड के लिए, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। बैच में आप किसी के लिए भी जा सकते हो, उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना? बैच बता देता हूं मैं, कौन सा बैच चल रहा है अभी। अब है केरला, केरला में है पेरियार और पराम्बिकुलम। मध्य प्रदेश में है आपका कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय दुबरी। क्लियर?
ये क्या है आपके आपके मध्य प्रदेश में। भाई एसआई वाले कौन थे, अभी हैं कि क्लास से चले गए? पुलिस वाले जो पूछ रहे थे, यहां तक समझ में आ गया मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अब है महाराष्ट्र। है गुरुजी, तो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है कि या सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कर रहे हो? मेला घाट, तदोबा अंधेरी, पेंच, स्याद्री, नए गांव और बोर। कौन कौन से हैं बच्चों, बोलो। बोर नेशनल पार्क, सॉरी टाइगर रिजर्व, नए गांव टाइगर रिजर्व, स्याद्री टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधेरी और मेला घाट। क्लियर। फिर उसके बाद मिजोरम। मिजोरम में कौन सा आपका क्या कहते हैं, ये है क्या कहते हैं टाइगर रिजर्व है, वो है दंपा और सिमलीपाल। उड़ीसा में क्या है, देखो एक बैच चल रहा है, बैच का नाम है फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएसआई। ये है भैया फाउंडेशन कोर्स ऑन यूपीएसआई 2021। क्लियर। इसमें बहुत सारे एजुकेटर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक अभिनव जी हैं, एक दिवांकर मिश्रा हैं, एक डीसी मिश्रा हैं। क्लियर। इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है तो इन्हीं एजुकेटर में से जो आपको अच्छे लगते हैं, बता दे रहा हूँ नाम, डीसी मिश्रा है, दीपांकर मिश्रा है, अभिनव सिंह है। ठीक है, ये तीन जने मिलके इसमें पढ़ा रहे हैं। तो इन तीनों की प्रोफाइल में जाके किसी को भी मैसेज करना कि सर मुझे आपसे पढ़ना है, आप अपना रेफरल कोड बता दें। तो जो भी अपना रेफरल कोड आपको बताए आप उनका रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एमकेएस लाइव रेफरल कोड यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप एसआई में पढ़ना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं आप एसआई वाले एजुकेटर को क्या करें, अपनी जिम्मेदारी दें। समझ में आ गया। कोर्स का नाम है क्या, फाउंडेशन कोर्स ऑन यूपीएसआई। और जो ये इसमें 173 क्या है लेक्चर है, तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। 27 टेस्ट होंगे और सारे सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे आपके, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर से दिखा देता हूं, इस तरीके का कोर्स है, देख लो, दिखा? ठीक है ना, ये है। क्लियर। और जब यूपीएससी की तैयारी कर, यूपीपीसीएस की तैयारी करनी हो तो फिर ये हमारी क्लास में आ जाना। ठीक है, चलो भैया। सर आपका कोड यूपीएससी में, यार मेरा कोड सब जगह लगता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं लगता कि जो चीज मैं पढ़ाता नहीं हूं वहां पे मेरा कोड यूज क्यों किया जाए। ठीक है ना, तो मैं इसमें बहुत ही ऑनेस्ट शुरू से रहा हूं। ठीक है, अगर मैं चाहता तो ये विनेश जी को बोलता कि फटाफट एमकेएस लाइव यूज कर लो, आप उस बैच में बैठ सकते हो, क्या मैंने इनको बोला? ठीक है, और विनेश जी आप करना ही मत, केवल उन्हीं एजुकेटर का करो जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो जब मैं वहां पढ़ा नहीं रहा हूं तो फिर मैं वहां पे आप क्यों लगाओगे मेरा कोड? समझ में आया। तो इसमें जो है एथिक्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, रेदर देन सब्सक्रिप्शन कोड। उड़ीसा, तो वहां पे जाओ नंदलाल जी, इतने सारे सर लोग हैं, उन सर लोगों से बातें करो, उनका रेफरल कोड मांगो मैसेज से और उससे पढ़ाई करो। ठीक है, सतकोसिया, रणथंबोर। अब है राजस्थान। राजस्थान में कौन सा है, सरिस्का। क्लियर। फिर उसके बाद का कालाक्ट, मुदानथुरई और मुद्दुमलाई। ये सब कहाँ पे हैं आपके, तमिलनाडु। ठीक है, सत्यामंगलम। सर आई हैव टेकन +2 days एगो विथ योर कोड, थैंक यू वेरी मच। आप यूपीएससी की यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना, तो ठीक लिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तुषार भाई के साथ बहुत समस्या है। तमिलनाडु, अन्नामलाई। तेलंगाना में कौन कौन से हैं आपके टाइगर रिजर्व, कावल। हाँ, रणथंबोर राजस्थान में ही है, बहुत अच्छा है, घूमोगे मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद अमरावाद। उत्तर प्रदेश में क्या है, दुधवा और पीलीभीत। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ठीक है, ईयर नहीं पूछने, ईयर कोई नहीं पूछ रहा, बस रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है ये पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड में कॉर्बेट है, राजा जी है। वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरबन है और बक्सा है। क्लियर। ये हो गए सारे आपके टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी एक्सरसाइज खुद से करनी है गूगल की सहायता से, कि रिसेंटली सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन बना है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ सबकी सन लिखी है, आप ऐसे भी छाट सकते हो कि कौन सा बना है, लेकिन एक बार खुद से भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे वो क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर कमलांग है वो,
तो वो कमलांक कौन से नंबर का है, यानी कि वो कौन से नंबर का होगा ये भी बताना है आपको, रिसेंट। ठीक है ना, तो आप इसे काउंट करके देख सकते हो या फिर सीधे गूगल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं पूछेंगे वो। ठीक है, टाइगर सेंसस फिर भी पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है। क्लियर। अब ओरांग 49वां होगा कि 50वां होगा ये आपको गूगल कर लो, इतना तो काम खुद से कर सकते हो ना। तो ये 40 मिनट की क्लास में हमने, हाँ 2967, बहुत बढ़िया। पूरी क्लास को हमने 40 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। इसके अलावा अब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। बाकी जिन लोगों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस के सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं। और जिनको मेरे से पढ़ना है ज्यादातर चीजें, पढ़ा तो मैं सारी चीजें रहा हूँ, पूरा प्रीलिम्स पढ़ाता हूँ, पूरा मेंस पढ़ाता हूँ। अगर आपको ज्यादा चीजें मेरे से पढ़नी है तो आप जो है मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। और अगर आपको मेरे से कोई भी चीज नहीं पढ़नी है या कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज ना करो। जहां ज्यादा पढ़ना चाह रहे हो वहां का रेफरल कोड यूज करो। ठीक है ना, रेफरल कोड एक जिम्मेदारी होती है, और अगर आपको जिम्मेदारी देनी है मेरे को तो आप अपनी पूरी जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैं खुद से पढ़ाता हूं। और दूसरी शर्त एक और है कि आप अगर MKS लाइव रेफरल कोड जो है पूछेंगे तो इसमें मेरी एक शर्त ये है कि अगर आप जॉब वाले हो तो भैया 3 घंटे आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे खुद से। और अगर आप नॉन जॉब वाले हो तो भैया 7 घंटे का कमिटमेंट ही होना चाहिए। ठीक है, ये कमिटमेंट आपका, फिर बाकी कमिटमेंट मेरा। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा देखेंगे। क्लियर। लेकिन क्या है, ये कमिटमेंट नहीं है तो पहले कमिटमेंट करो, अपना टाइम निकालो, फिर जो है MKS लाइव को छुओ। ठीक है ना। क्लियर। ये मेरा है कि आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए, फिर मेरा कमिटमेंट पूरा होगा। आप हाउस वाइफ हो तो कोई दिक्कत नहीं, हाउस वाइफ तो निकाल रहे हैं, इतने सारे लोग हाउस वाइफ हैं। मीनाक्षी जी आती हैं, नेहा जी आती हैं। ठीक है, इनके तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये तब भी पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते, रोज आते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट में भी इनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 7 घंटे, नहीं, देखो 7 घंटे निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने पूछा कि क्या कहते हैं कि जैसे 7 घंटे नहीं निकाल पाए तो फिर उस पढ़ाई का क्या फायदा जब सिलेक्शन ना हो। आप बताओ, अगर आप एडमिशन लोगी अनअकैडमी पे तो आप सिलेक्शन लेने के लिए लोगी कि केवल अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए लोगी? आप खुद से पूछो। सिलेक्शन लेने के लिए लोगे ना। ठीक है ना, कि भैया इस दुनिया को दिखा दोगे कि हाउस वाइफ भी क्या कर सकती है, डिप्टी कलेक्टर बन सकती है, DYSP बन सकती है। यही तो है ना हमारा मकसद। ठीक है, तो भैया उस मकसद के लिए अगर मैं 7 घंटे आपसे पढ़ाई के लिए मांग रहा हूं तो कुछ मैं गलत मांग रहा हूं? खुद से पूछो। ठीक है ना। क्लियर। तो भैया आपको जो है 7 घंटे देने पड़ेंगे। वो फर्जियापा नहीं कर रहा कि आ जाओ मेरी क्लास में सिलेक्शन ले जाओ ना, आ जाओ मेरी क्लास में, लेकिन 7 घंटे का कमिटमेंट होना चाहिए। और मैं इतने क्रॉस क्वेश्चन करता हूं क्लास में कि मुझे खुद पता चल जाता है कि आप 7 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है ना, फिर मैं उसे हाथ से नहीं जाने देता, चाहे कोई भी बच्चा हो। इसीलिए कहता हूं सोच समझ के आप रेफरल कोड यूज करें। ठीक है, ईमानदारी से करें। सर जॉब में तो पॉसिबल नहीं है, जॉब वालों का 3 घंटा भी पॉसिबल नहीं है, विजेता जी कैसी बातें कर रहे हो? अब जॉब वाले बच्चे गिनाऊं? संतोष जी क्लास में हो? संतोष जी क्लास में हो संतोष जी जो है इंडियन एयर फोर्स में है। ठीक है ना, और मेरे ख्याल से आपसे थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहते होंगे, क्योंकि इस समय जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी चल रहा है इंडिया चाइना का। ठीक है ना, ये भाई उसके बाद भी जो है 3 घंटे से ज्यादा निकाल ले रहे हैं। क्लियर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। गोस्वामी भाई हैं क्लास में, गोस्वामी भाई इंडियन आर्मी में होने के बाद भी क्या है, 3 घंटे से ज्यादा निकालते हैं। उमेश भाई हैं क्लास में, उमेश भाई इस समय जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं, और उनके यहाँ पे कैंप में टावर भी नहीं आते हैं। तो वो बेचारे एक छोटी सी पहाड़ी पे जाके क्या करते हैं, मेरी क्लास के रिकॉर्डेड वर्जन देखते हैं, और उसके बाद अपने कैंप में आके क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। समझ में आया? संतोष जी इस समय अंडमान में शिफ्ट हो गए, और शायद ये पेपर देने आ भी पाए नहीं भी आ पाए, लेकिन फिर भी पूरे जुनून से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समझ में आया? क्लियर। औरों का नाम बताऊं? शशि जी हैं, शशि जी तमिलनाडु से पढ़ते हैं। और नाम बताऊं? मयंक भाई हैं, मयंक भाई जर्मनी से पढ़ते हैं। ठीक है, जहां भी क्या है, कोरोना का इतना इशू चल रखा है। ठीक है,
रोहित त्रिपाठी भाई हैं, वो सिंगापुर से पढ़ते हैं। ये सब ऐसी जॉब में है जहां बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, उसके बाद भी क्या है, पढ़ते हैं। नंदलाल भाई तो है ही, ठीक है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि जो जो आपको लगता है ना, हाँ हाँ, गौरव भाई हमारे सीआरपीएफ से हैं, बंदूक वाले, वो भी पढ़ते हैं। तो भैया मेरी क्लास में आपको सब बच्चे दिख जाएंगे, खाली कहता नहीं हूँ, उनकी अटेंडेंस भी लगवा दूंगा। यहाँ पे देखो प्रेजेंट लिख भी दिया, और हो सकेगा जिनका नाम लिया वो रिकॉर्डेड वर्जन में आपको प्रेजेंट लगाने का ऑप्शन होता तो वो भी लगा देते। कहते लोग बहुत हैं कि मेरे पास तो केवल जॉब वाले बच्चे हैं, कहने से कुछ नहीं होता। समझ में आया। मैं तो ये देखता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो सब चीजें रिपीट करने लग जाते हैं, कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। आप दिखाओ तो सही। ठीक है, इसरो तक का बच्चा हमारी क्लास में पढ़ता है, और उसके बाद भी क्या करता है वो, ये सपना देख रहा है कि मैं इसरो के बाद क्या बनूंगा, डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी बनूंगा। ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो भैया इतनी बड़ी पोस्ट लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा, ये चपरासी की नौकरी नहीं है। और आज तो चपरासी में भी क्या कर रहे हैं, पीएचडी वाले बैठ रहे हैं। बैठ रहे नहीं बैठ रहे, विजेता जी मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस समय जो है ये बहुत ही गरिमा माने पोस्ट है, डीवाई कलेक्टर जिस दिन लगेगा ना उस दिन समझोगे। तो डीवाई कलेक्टर के लिए अगर मैं 7 घंटे मांग रहा हूं और 3 घंटे जॉब वालों से मांग रहा हूं, तो मैं अपनी जगह गलत नहीं हूं। बस गलती क्या है, मैंने शर्त पहले ये रख दी। अगर यहाँ पे मैं मीठी मीठी बातें करूँ कि नहीं नहीं आ जाओ सब कुछ हो जाएगा, खुद फिर खुद का ही अता पता नहीं है कि पढ़ा पाएंगे नहीं पाएंगे, फिर क्या फायदा। तो वो धोखाधड़ी नहीं आती, ठीक है ना। तो पहले शर्त रखूंगा आपसे कि आना है तो आओ, और अगर आ गए तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा क्या, मीटर। और इतना दौड़ाऊंगा कि क्या आंख बंद करके भी इस एग्जाम को निकालोगे। समझ में आ गया, ठीक है। सर डीवाई कलेक्टर के लिए कितनी रैंक चाहिए, जर्नल हो तो टॉप 20 में आ जाओ, ठीक है। और जर्नल नहीं हो तो टॉप 40 के अंदर आ जाओ, क्लियर। ओबीसी हो तो 35 तक रैंक ले आओ, 35 तक रैंक ले आना। क्योंकि अब आगे जब एग्जाम दोगे तो फिर बहुत कम पोस्ट है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा पोस्ट थी। तो इस बार तो 70 रैंक आ गई तो भी मिल जाएगा, इस बार पोस्ट बहुत ज्यादा थी, जो 2018 की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जब दोगे तब पोस्टें बहुत कम है, ठीक है। डीवाईएसपी के लिए वो 70 के अंदर आ जाने चाहिए, क्लियर। तो भैया जिसको अच्छा लगता है आप एम के एस लाई रेफरल कोड से आइए, 12 महीने और 24 महीने के लिए आइए, क्योंकि सारे चीजें पढ़ाता हूँ और उसमें टाइम लगता है। 12 महीने की 6300 फीस है, 24 महीने की 7560 है। एम के एस लाई रेफरल कोड अप्लाई करना है, जैसे अप्लाई करोगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा, उसके बाद ही फीस जमा करनी है, क्लियर। अदर स्टेट वाले भी सिलेक्ट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं प्रवीण जी। उत्तर प्रदेश का ये रिकॉर्ड रहा है कि इसने इतने ज्यादा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को नौकरी दी है जितना किसी भी प्रदेश ने नहीं दी है, ठीक है। हमने भी अभी इतने सारे इंटरव्यू लिए थे, उसमें बहुत सारे बच्चे बिहार और एमपी के थे, और वो सेलेक्ट भी होंगे, ठीक है ना। हाँ सीटें यार उतनी है, सीट का बड़ी नहीं, कोरोना का काल आ गया। कोरोना नहीं आता तो अध्याचन आ सकता था, तो अध्याचन रुका पड़ा है। अब मेरे को किसका कमेंट पढ़ना था, जया मैडम का। जया मैडम का क्या कमेंट है, अरे मर गए। इतना बड़ा, सर मुझे 2020 का एग्जाम देना है, पर सर पता नहीं कैसे कंडीशन होती चल रही है, कोई नहीं पता, मुझे कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ रात में, हद से हद तक एक क्लास टास्क 1 जरूरी नहीं हो पाया, और अस्थमा का अटैक भी पड़ गया अचानक, अब तो आपके लाइव क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पा रही, तो सर इस बार कैसे क्वेश्चन करें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताएं, आप पे ही डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, ठीक है। जब हेल्थ थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए ना, तो अब 10 ईयर पे कूद जाओ, घटना चक्र के 10 ईयर पे कूद जाओ, और जो टास्क 1 जहां तक भी हो गया है उसके नोट साइड में रख के और घटना चक्र सॉल्व करते रहो, क्लियर। यही अब क्या है, सबसे अच्छा इलाज है। बाकी करंट अफेयर तो कर ही लोगी, ठीक है। कोई बात नहीं, जितना हो गया अब उतने से, अब जो है जब एमसीक्यू करोगे तो सही हो जाएगा सब, डरो मत, ठीक है ना। केवल 2020 ही क्या है, जिंदगी की लास्ट
साल नहीं है, ठीक है ना। मैंने कल बताया था ना आपको शिक्षक दिवस पे कि सफलता असफलता लगी रहेंगी, ठीक है ना। तो जो है अगर आपने तैयारी करी है तो 1 या 2 साल में आप आसानी से इसमें बन जाओगे, ठीक है ना। जब तैयारी नहीं करी होगी तो फिर 5 साल में भी नहीं बनोगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है। टास्क 1 ऑन गोइंग है 82 क्लास, फिर टास्क 2 में स्पेशल क्लास नहीं, टास्क 2 में वो है एनसीईआरटी की क्लास 8 से लेकर 12 तक की समरी, और आपकी क्या कहते हैं इंडिया बुक की समरी, और आपकी नितिन संघानिया की समरी। सर मेरा टास्क 3 कंप्लीट हो गया है, साथ में बीकॉम का फाइनल ईयर का एग्जाम भी चल रहा है, तो 2 साथ में लेकर चल रही हूँ, कोई बात नहीं। एग्जाम करा रही है यूनिवर्सिटी, कोरोना में भी है। चलो भैया, और किसी का क्वेश्चन है कोई? नहीं तो मिलते हैं रात के 9 बजे की क्लास में। 9 बजे क्या है हमारी इंडियन पॉलिटी का नया बैच है, आप आ सकते हो उसमें MKS लाइव रेफरल कोड से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। कहाँ पर है ये सब? प्लस पर एक कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स 2020 नाम का है, प्रवीण जी आप उसको देख लो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये कोर्स लगा हुआ है, देखो ये मैं हटाऊं तो यही कोर्स है वो, उसकी फोटो भी दे देता हूँ, ये है फोटो। ये है कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस प्रीलिम्स 2020, 1 जनवरी से स्टार्ट था, 90 सेशन है, ये वो बैच है जो सबकी जिंदगी बना देगा, ठीक है। सर मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली है और आपका कोर कंप्लीशन हो गया है, अब कैसे करें? मेरी प्लस क्लास ली है और कोर्स, अच्छा जो ये वाला कोर्स पूरा हो गया आपका कृष्णा जी, ये वाला पूरा टास्क हो गया, इसी टास्क की बात कर रहे हो ना? घटना चक्र की करंट इवेंट लानी है, करंट अफेयर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ 11:30 बजे, आप उसी क्लास में चिपके रहिए, और जब लानी होगी तो मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। मेरा नहीं हुआ तो फिर कौन सा कह रही हो कंप्लीट करा है? प्लस में हो कि नहीं हो पहले ये बताओ। प्लस में हो तो प्लस में हो तो मेरी प्रोफाइल में जाके आपको ये वाला कोर्स दिख जाएगा। पहले ये बताओ प्लस से पहले 2020 की तैयारी कर रहे हो कि 2021 की तैयारी कर रहे हो, ये बताओ पहले। सर बेसिक एनसीईआरटी स्टडी करने के बाद प्लस लेना चाहिए। देखो बेसिक एनसीईआरटी करने का मतलब यह है कि भैया एक फ्री कोर्स लगा हुआ है, उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रोफाइल में जाना, फ्री कोर्स में आपको एक एनसीईआरटी की समरी मिल जाएगी, विजेता जी उसको कर लो, ठीक है ना, क्लियर। और ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि एनसीईआरटी होने के बाद प्लस में आना चाहिए, मेरी क्लास में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मेरी क्लास में आपको जितना जल्दी जीरो हो उसको ज्वाइन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। मेरी क्लास में वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करा है जिसको जो कौन था, खाली था, जीरो था, क्योंकि मैंने एक एक उंगली पकड़ के कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, और जो भरा हुआ आया वो हमेशा क्या है, उसको मेरे को फिर उसका अंदर का कचरा साफ करने में बहुत टाइम लगा, ठीक है ना, क्लियर। मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ाई, मैं एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा, जितनी आपने एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, मैंने वो ऑलरेडी पढ़ा रखी है, क्लास 8 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है बच्चों, बताओ इनको। तो आप वो पढ़ लो, आप खुद से भी पढ़ लो, मेरे से ही पढ़ लो, क्योंकि जब एनसीईआरटी जब खुद से पढ़ोगे ना तो उसका गलत इंटरप्रिटेशन ना करो, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। और ये एकदम फ्री में लगी पड़ी है, तो अगर आप चाहो तो अभी भी प्लस के कोर्स में आ सकते हो, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। लास्ट में ये नहीं कि आपने 1 महीने एनसीईआरटी में लगा दिए, उसका इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर पाए, फिर उसके बाद मेरे को ज्वाइन कर रहे हो, तब तक इंडियन पॉलिटी भी निकल गई, तब तक इकोनॉमिक्स भी निकल गई, और फिर उनका आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हो, जैसा कि इन बच्चों के साथ हुआ, ठीक है। तो भैया जब जागो तब सवेरा, जितनी जल्दी आओगे आप उतना राहत पाओगे, क्योंकि 2021 का बैच चालू हो चुका है, ठीक है ना। जैसे भाई बोल रहा है मेरे साथ ये हुआ, तब भी एनसीईआरटी पढ़ना मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन जैसे पहले मैंने पढ़ाई है पहले उसको देख लो, फिर खुद से पढ़ लो। केवल हिंदी में आती है घटना चक्र की, जो करंट अफेयर की बात कर रहा हूं, और जो 10 ईयर की बात कर रहा हूं पूर्वालोकन के नाम से आती है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप इंग्लिश वाली ले लेना, ठीक है। ठीक है, लेकिन विजेता जी जब भी आना है, अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप भी ट्रू रहना कि भैया ये रेफरल कोड है, भले ही उस समय आपको कोई 20%, 30%, 40% डिस्काउंट दे, आपको ये करना है। और यहाँ पे सभी पे 10% डिस्काउंट मिलता है,
जो 10% ज्यादा दे रहा है डेट इज अनएथिकल चीज, और ऐसी अनएथिकल चीजों से आप बचो हमेशा। ठीक है। हम भी बिगनर हैं, 2021 के लिए ज्वाइन किया है, पुराना कोर्स करूं या सिर्फ नया? सिर्फ नया। ठीक है। वो है रात के 9 बजे, और सुबह 11:30 बजे आपको प्रकट हो जाना है। 9 बजे पॉलिटी, 11:30 बजे करंट अफेयर। ठीक है, क्लियर। अब ये मत बोलना कि सर 11:30 बजे करंट अफेयर तो 2020 की हो रही है। भैया 2 साल की करंट अफेयर आपको याद करनी है, क्योंकि मेंस की तैयारी भी कराऊंगा, तो फिर यही करंट अफेयर मेंस में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एज ए बुलेट पॉइंट। समझ में आ गया? ठीक है। और कोई दिक्कत? और जैसे इंडियन पॉलिटी खत्म होगी फिर नई चीज लग जाएगी, साइकिल में सारी चीज आ जाएंगी, पूरा प्रीलिम्स आ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, एक बार में एक ही सब्जेक्ट को करो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। हाँ, रात के 9 बजे, सुबह 11:30 बजे। और 3 बजे वाली क्लास में तो आप आ ही रहे हो।